नमस्कार। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं विकास सिंह एक बार फिर हाजिर हूं। आखिरकार चौकीदारों को अब चिराग पासवान ने बुला ही लिया है। जी हां, जैसे ही चौकीदार लखिंदर पासवान से मुलाकात करते हैं, यानी कि बिहार सरकार के मंत्री से, वैसे ही चिराग पासवान को डर सताता है कि पासवान समाज का जो वोट बैंक है वो अब चिराग पासवान से कहीं खिसक न जाए। और अब एक बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है। चौकीदारों को अब चिराग पासवान का संदेश आया है और चिराग पासवान के पार्टी के नेता संजय पासवान ने अब चौकीदारों को मैसेज भेजा है कि मंगलवार को 11 बजे पटना में, यानी कि चिराग पासवान के कार्यालय में उपस्थित हो जाए। वहां पर खुद बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जो है वहां पर चौकीदारों से मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके उनके मुद्दों को लेकर क्या कुछ रणनीति आगे बनाई जाएगी उसको लेकर चर्चा होगा। और उस चर्चा में कई अहम फैसले जो है खुद संजय पासवान लेने वाले हैं। आखिरकार चिराग पासवान ने जिस तरीके से चौकीदारों से वादा किया था कि हमारी सरकार में एक भी विधायक नहीं है, वैसे में अब चिराग पासवान के पास 19 विधायकों की ताकत है और अब इस ताकत का पूरा जो है मामला चौकीदारों को लेकर बैठेगा। और अब ये 19 विधायकों की ताकत वाले चिराग पासवान नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के सामने शर्त रखेंगे कि अब चौकीदार और पासवान समाज को न्याय दिलाया जाए। एक तरफ लखिंदर पासवान है जो जैसे ही मंत्री बनते हैं वैसे ही उनका किया हुआ वादा जो है याद आता है और चौकीदारों को आनंद फानंद में बुला लिया जाता है। और हम इस खबर को जैसे ही पब्लिश करते हैं वैसे ही चिराग पासवान को भी चौकीदार याद आ जाते हैं, चौकीदार से किए हुए वादे याद आते हैं। और अब बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है कि मंगलवार को चौकीदारों के साथ चिराग पासवान के पटना वाले कार्यालय में बड़ी बैठक जो है वो होने जा रही है। तो दूसरी तरफ एक और बड़ी अपडेट जो है चौकीदार मामले में निकलकर सामने आ रही है और ये अपडेट जो है धरना प्रदर्शन को लेकर आ रही है। एक तरफ अमर आजाद जो चौकीदारों की मांग को लेकर लगातार सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने अब नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार सरकार के सामने चुनौती पेश किया है और साफ तौर पे उन्होंने बीजेपी को चेता दिया है कि पहले बीजेपी कहती थी कि हमारे पास ताकत नहीं है, नीतीश कुमार के सामने बातों को रखना होगा और नीतीश कुमार हमारी नहीं सुनते हैं। वैसे में जैसे ही चौकीदारों को न्याय दिलाने वाला विभाग यानी कि जो सम्राट चौधरी के पास है वो आता है, अमर आजाद भी चेतावनी दे देते हैं। अमर आजाद ने साफ तौर पे पोस्ट के माध्यम से चेतावनी बिहार सरकार को दिया है कि अब चौकीदारों की मांग को जल्द से जल्द पूरी की जाए और नहीं अगर ऐसा होता है तो सड़कों पर एक बार फिर से हजारों की तादाद में जो चौकीदार हैं, जो पासवान समाज है, वो उतरेंगे और इसका खामियाजा बिहार सरकार को भुगतना पड़ेगा। आप सबको तस्वीर याद होगी गांधी मैदान की सड़कों की, जब पासवान समाज और अमर आजाद हजारों के तादाद में अपने लोगों को लेकर सड़कों पर उतरे थे तो सड़कों पर लहू बही थी। आपको वो तस्वीर भी याद होगा कि किस तरीके से बिहार सरकार और बिहार पुलिस जो है चौकीदार और निहत्थे चौकीदारों पर पुलिस लाठी बरसाई गई थी और उन लाठियों का असर यह हुआ था कि पूरी पटना की जो सड़क थी वो खून से लाल हो गई थी। एक बार फिर से अब चौकीदारों को लेकर बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, जहां पर बिहार सरकार के दो मंत्रियों ने चौकीदारों को अपने दरवाजे पर बुलाया है, तो वहीं पर अमर आजाद ने भी अब चेतावनी जारी कर दी है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी कि विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।